जय माँ सरस्वती। सुप्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से गणित का टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि क्लास 10 के लिए शुरू है। हम लोग बात करेंगे पूर्व की वीडियो के आगे के भागों की, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने ग्राफ के माध्यम से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखा था। तो उस दौरान हमने यह देखा था कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो इनके कोई हल नहीं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल होगा, और जब एक दूसरे पर समपाती हो जाएंगी तो अनेक हल होगा। और इन्हीं पॉइंट को लेकर के, इन्हीं तथ्यों के माध्यम से हमने प्रश्न हल करना सीखा था। तो आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.2 से संबंधित होगा। इसमें जो पूर्व में हम लोगों ने जिन तथ्यों को बारे में जाना है, अनुपात को तुलना किया, इन सभी चीजों का, इन सभी बातों की जानकारी आवश्यक है। उन सभी के सहारे इसमें प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हमारा प्रश्नावली है 3.2। डायरेक्ट प्रश्नावली से शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अर्थात यहाँ पर दो पार्टी है, दो सेक्शन है, और एक लड़की है और एक लड़का है, दो पक्ष है। तो मानेंगे हम लड़कियों की संख्या एक मानना कि लड़कियों की संख्या कितनी है, एक। तो लड़कों की संख्या बराबर y, इसे दो भाग में बांट देंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 10। तो 10 जो दो विद्यार्थी हैं, तो x + y = हुआ 10। यह हमारा पहला समीकरण बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 10 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो x है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे। एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को एक तरफ करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि यह एक अक्षर है, इन दोनों अक्षरों को एक तरफ करेंगे, यानी कि x - y = 4। यह हुआ हमारा समीकरण 2। ठीक, अब इसे ग्राफ पर हम लोग उतार देंगे। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, हम 1 2 3 4 5, इसमें लीजिए 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इधर होगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब जब भी मैंने पिछला वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि अगर किसी बीजगणितीय समीकरण को हल करना होगा ग्राफ के माध्यम से, तो उसके लिए हमें अपने स्वेच्छा से, अपनी समझ से मान को रख करके उनका एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, हमारे पास समीकरण 2 है, तो उन दोनों के लिए एक अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए, और यह हमारा बन रहा है समीकरण 1 के लिए। ठीक, मिनिमम 2 मान रखेंगे ताकि एक सरल रेखा की प्राप्ति हो पाए, x y, और यह होगा x और y। जब हम पहला समीकरण लेंगे, पहला समीकरण हमारे पास है x + y = 10। तो हम मानते हैं x का मान अगर रखें हम 3, x का मान 3 नहीं, मैक्सिमम रखते हैं। अगर x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं। और अगर x का मान हम 6 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा।
ठीक इसी प्रकार अगर x का मान हम 7 रखते हैं, x का मान 7 रखते हैं या 6 ही रख दें, x का मान 6 रखते हैं, ठीक क्यों? क्योंकि हमें ग्राफ पर दर्शाने में सहूलियत होगी, तो 6 रखेंगे तो y का मान 2 होगा। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x का मान अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 1 घटाने पर हमें 4 की प्राप्ति होगी, 5 1 4। अब इन बॉक्स में जो भी मान अंकित है उसके आधार पर हमें ग्राफ कीजिएगा। पहला x का मान 5 है, y का मान 5, x का मान 5, y का मान 5। मानते हैं यहाँ पर हुआ हमारा x का मान 6, y का मान 4, यहाँ पर 6 होगा। मानते हैं इसके सुझाई में 6 होगा, यहाँ पर 6 लेते हैं और y यहाँ पर 4। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अगला x का मान 6 और y का मान 2, x का मान 6, y का मान 2, यहाँ पर होगा x का मान 5 और y का मान 1, 5 और 1 यहाँ पर जाएगा। ये इस प्रकार से हम से कटते हुए आएगा। ठीक है, तो जब यह देखेंगे हम, यह जब कटान बिंदु जो होगा यहाँ पर जब इसे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आकर के मिलेगा और इधर से भी इधर से मिलेगा। ठीक, जब इन दोनों का अगर कटान बिंदु देखें तो एक 5 और 5 कौन है, 5 5 और 6 और 4 ये वाला था। यह है हमारा पहला समीकरण का रेखा और यह है हमारा दूसरे का। ठीक, तो इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसे एक मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं डॉट डॉट से और इधर से डॉट डॉट मिलाते हैं तो देखेंगे कि इधर से 3 जा रहा है और इधर से 7 पर जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। यह होगा x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 7 के पास आ रहा है तो x का मान 7, y का मान 3। क्यों? क्योंकि 3 y के अक्ष के सामने है और 7 x के अक्ष के सामने है, तो ये हमारा होगा मान। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब यदि हम देखें कि यह सही है या गलत, इन मानों को इसमें रखेंगे तो देखिए हम 7 का मान रखते हैं। ठीक, 7, y का मान 3, 7 3 10, 7 माइनस 3 4। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग यह भी देख सकते हैं कि क्या यह सही है या गलत। तो देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, नहीं। क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। तो जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती है, उससे सिर्फ एक हल निकलता है। तो आप लोग इसे उतारिए, फिर अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, हम लोग देखेंगे दूसरा का पहला। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि समीकरण दिया है, दो रैखिक समीकरण युग्म है और पूछ रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 यानी अनुपातों की तुलना करके हमें बताएं कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या समपाती होगा। तो चलिए हम इस मान को रखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह पहला समीकरण हुआ। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, पहला और यह दूसरा। तो जब इसमें से हम गुणांकों को निकालेंगे तो a1 का मान 5, b1 का मान -4 और c1 का मान 8।
A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो समीकरण होता है वह होता है ax प्लस b1 प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में होता है। अब हमें इन अनुपातों की तुलना करना है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के रूप में रखना है। मान रखेंगे 5/7 इज इक्वल टू -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। क्या आपको यह दिख रहा है कि ये बराबर है 5/7 और इज इक्वल टू -4/6 होगा? नहीं होगा, यह बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, जब यह बराबर नहीं हुआ और यह भी बराबर, यहाँ पर बराबर नहीं होगा क्योंकि यह 4/6 है और यह 8/-9 है। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के मान के रूप में है। तो मैंने जब आपको तथ्यों को लिखवाया था, जब अनुपात की तुलना वाले तथ्यों को, तो उस दौरान मैंने पहला यही लिखा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तब क्या होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, अर्थात एक हल, ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पिछला प्रश्न यही बनाया था, तो उसमें यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ था और उनमें भी यह तथ्य दिख रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसे उतारिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न का पहला हम लोग नहीं देखेंगे, पहला आप लोगों ने देखा, हम दूसरे प्रश्न को आप लोग को देख करके बताएंगे, क्योंकि आपके मन में यह उत्पन्न हो रहा होगा कि यह पहले प्रश्न को ही बताना है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा का दूसरा, इसमें क्या करें कि अनुपातों की तुलना करते हुए बताइए कि कौन सा युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत की बात आती है, तो संगत कब होगा? जब उस समीकरण का हल निकलेगा तो संगत होगा, अगर नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। तो हम लोग दूसरा प्रश्न है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा है 4x - 6y इज इक्वल टू 9, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। इसे हम लोग ax प्लस by प्लस c के रूप में लाएंगे, तो 2x - 3y, यह 8 जो है बराबर उस तरफ है, यानी कि बाउंड्री लाइन के बाहर है, तो उसे जब बाउंड्री लाइन के अंदर लाएंगे तो उसके मान में परिवर्तन है, तो यह माइनस में हो जाएगा और यह 8 है, तो इसे 8 लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार इसे भी सेम उसी रूप में लेंगे, -9 इज इक्वल टू 0। यह हुआ, यह हमारा पहला समीकरण और यह दूसरा। अब यहाँ से हम गुणांकों को बाहर करेंगे, तो गुणांकों को बाहर करेंगे तो a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा -3। क्यों? क्योंकि समीकरण जो होते हैं वह ax प्लस by प्लस c के रूप में होते हैं। b जो है पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन निगेटिव है। निगेटिव है तो अर्थात b जो गुणांक है वह निगेटिव रूप में। c1 इज इक्वल टू -8। ठीक इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 और c2 इज इक्वल टू -9। जब इन अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1/a2 लिखेंगे, b1/b2 और c1/c2 के रूप में हमें देखना है। देखते हैं क्या होता है। 2/4 इज इक्वल टू -3/-6, ठीक, इज इक्वल टू -8/-9। माइनस माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, या माइनस माइनस भी कट गया, लेकिन 8 और 9 डिविजिबल यानी डिवाइजेबल नहीं, यानी कि विभाज्य नहीं। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9। ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन ये
बराबर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो यह समीकरण है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस प्रकार के तथ्य प्राप्त होते हैं हमें कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और जो अचर पद है वह बराबर नहीं होगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि समांतर समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और जब समांतर रेखाएं होंगी तो इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा उस दौरान हमें क्या प्राप्त होगा, असंगत, अर्थात संगत नहीं। तो मैंने बताया था कि जब हल निकलेंगे तभी संगत हो। ठीक है, आप लोग इसे देखिए और अगले आप लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमने क्या किया कि पहले इन समीकरण को इस समीकरण को इस रूप में लाया जैसे कि ax प्लस by प्लस c के रूप में आ जाए। उसके बाद मैंने गुणांकों को बाहर लाया। गुणांक कौन होते हैं, जो चर पद के साथ गुणा के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो x के साथ 2 जोड़ा था और y के साथ -3, क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव और यह है निगेटिव, इसीलिए b1 इज इक्वल टू -3 हुआ। ठीक इसी प्रकार c1 इज इक्वल टू -1, इस प्रकार मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, अनुपातों की तुलना करनी थी। जब अनुपातों की तुलना की मैंने तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ कि समांतर रेखाएं होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी, अगर रेखाएं समांतर होगी तो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर जब जाएंगी रेखाएं तो कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो हमें हल नहीं मिलेगा। जब हल नहीं मिलेगा तो यह असंगत होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी प्रश्न है उसे आप लोग स्वयं से हल कीजिएगा, क्योंकि जो अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, उसमें लिखा है कि यदि कोई युग्म संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जिस प्रकार मैंने प्रथम प्रश्न को हल किया था, ठीक उसी प्रकार से आप इस 4 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। उसके बाद जो 5 नंबर है, इसमें है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मैं इसे सिर्फ ग्राफ समीकरण के रूप में दर्शा देता हूँ, उसके बाद आप लोग, हमें उम्मीद है कि हल कर लेंगे। देखिए हमारा कौन सा है, पांचवा प्रश्न है, और है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना बाग की लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई जो है y। प्रश्न के अनुसार लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मीटर। और पूछ रहा है कि अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक, तो अर्ध कर रहा है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कह रहा है, तो यहाँ पर एल प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी x प्लस वाई जो होगा वह कितना होगा, 36 मीटर। जब हमारे पास पहला और दूसरा समीकरण बन गया तो इसे आप लोग ग्राफ विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय।